जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ हमारे सिचुएशन जो है, अ, हम लोग कोविड के टाइम्स में अभी जी रहे हैं, तो जिसके वजह से हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। बदलाव ज़िंदगी में ही नहीं, हमारे जो शिक्षण की जो दुनिया है, वहाँ पे भी बदलाव आए हैं। जैसे कि हम लोग ऑफ़लाइन से भी ऑनलाइन के दुनिया में ह ऑलरेडी हम लोग ने हमारे कदम रखा है टुवर्ड्स द 21 जो हम लोग 21st लर्निंग स्किल्स 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स जो कहते हैं, वहाँ पे अ, यहाँ पे हमारे साथ हमारे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, अमर कौर और मातोश्री विद्यालय से। आप सबको एक बहुत बड़ा तालिया, क्योंकि ले हम सबको पता है आप लोग जिस स्ट्रेस में आप लोग जी रहे हो, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आगे क्या है, आप लोग को कोई आइडिया नहीं है, फिर भी आप लोग हार नहीं माना है एंड आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू ऑनलाइन आपके जो स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस है, आप लोग अटेंड कर रहे हैं। सो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो स्ट्रेस है, आइडेंटिटी क्राइसिस, पेरेंट टीन रिलेशनशिप, फोकस ऑन डिसिप्लिन्ड लाइफ, और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग आज के सेशन में, ये 2 घंटे में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो हमारे साथ एक ट्रेन्ड काउंसलर है, डॉक्टर मेघना बासु, जो जिनके पास मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो एक पीएचडी भी है, और अब करेंटली वो अपना एलएलबी परस्यू करे, लॉ जो परस्यू कर रही है। वो बहुत सारे कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी भी रह चुकी है, और करेंटली शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरडी नेशनल कॉलेज बैंड्रा, जो वहाँ की एचओडी भी है। सो बिफोर मैं मिसेस बासु को हैंड ओवर करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी। आप लोग प्लीज म्यूट पर रहना, और अपने कैमरास ऑन रखेंगे भी चलेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आपके टुवर्ड्स द राइट साइड आपके यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, आप वहाँ पे आपके कमेंट्स या फिर जो भी डाउट है आप उधर लिख सकते हैं, एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को हम लोग आंसर करेंगे। सो डॉक्टर बासु, ओवर टू यू। Elvin, don't present now. Just give me 1 minute, Elvin. Elvin, are you there? और हाँ, स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज प्रेजेंटिंग मोड से बाहर निकल जाइए। खाली हमारे स्पीकर का प्रेजेंटेशन चलेगा स्क्रीन पे, और आपके जो भी फ्रेंड्स और ज्वाइन होना बाकी है, उनको भी कह दीजिए कि आप लोग प्लीज उस स्क्रीन को प्रेजेंट स्क्रीन ना कीजिए, और म्यूट पे रहना। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सेशन जो है आपके लिए है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी अगर स्टूडेंट्स जो है प्लीज आप आपके कैमरा पे आइए। सो हमारे जो इधर आज गेस्ट फैकल्टी है, हम डॉक्टर मेघना बासु, उनके लिए भी आपसे कम्युनिकेट करना इजी होगा। सो प्लीज कम ऑन द कैमरा so that the session can be more effective. Dr. Meghna Basu, over to you, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. नयन is presenting. नयन, आप आपका presentation please बंद कर दीजिए, नहीं तो मेरा presentation बंद हो जाएगा. Elvin, can you start the presentation please? The Yes. first screen. Yes, ma'am. I'm starting. Just keep this. Yeah. So, good evening everyone. मैं जैसे इन्होंने मेरे को introduce किया, Elvin, I can't see the screen. 120. Prathamesh, you'll have to stop presenting. बच्चों, हमको ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेजेंट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रेजेंटेशन करोगे मेरा प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। तो आप खाली कैमरा ऑन रखिए आपका, और आपका चेहरा हमको स्क्रीन में अगर दिखेगा तो अच्छा लगेगा मुझे, बट प्रेजेंट मत कीजिए, नहीं तो बीच में प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। ओके, तो जैसे थैंक यू मैम, जैसे आज बहुत सारे मेरे को दिख रहा है स्क्रीन पे 100 से ज्यादा बच्चे आज आए हैं। मुझे आप लोग को सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो ऐसे थम्स अप कीजिए।
थैंक यू। मुझे एक जन ने थम्स अप दिखाया, थैंक यू वेरी मच। नयन आप प्रेजेंट कर रहे हो, नयन चोरगे आप प्रेजेंट कर रहे हो, प्लीज बंद कर दीजिए आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग सब क्लास 10 में हो और अंदाज से आप लोग की सबकी उम्र 16 साल है। और जैसे ये एक कहावत है कि स्वीट 16 और बिटर 16 होता है। स्वीट 16 मतलब ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिंदगी की, और ये बहुत ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टेज होता है लाइफ में। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, कुछ पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो हम आप आज बहुत हल्का एक डिस्कशन करेंगे, और आपको जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप नीचे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं कोशिश करूंगी वो क्वेश्चंस के जवाब देने। मैं वापस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अगर आपके कैमराज ऑन रखोगे तो मुझे इजी लगेगा आपका चेहरा देख के बात करना, बट प्रेजेंट मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड एल्विन, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जैसे आपको दिख रहा है ये ट्रेन की पटरी है, और ये ट्रेन की पटरी दिखाता है कि हम चाइल्डहुड, जो हम बचपन बोलते हैं, 16 साल तक बोलते हैं कि हम बच्चे हैं, बट 16 साल के बाद आ जाता है मूविंग टू अडल्टहुड। अडल्ट जो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जैसे जो उम्र के हैं, अडल्टहुड, ये एक जिंदगी की पटरी है जो बचपन से अभी हम अडल्ट के तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट। नाउ इसमें हम बोलते हैं कि जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड में शिफ्ट होते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस होती है। जैसे आप देख सकते हो फोटोग्राफ, ये जो चेंजेस हम बोल रहे हैं ये फिजिकल चेंजेस भी होती है, हमारी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है, हमारा जो माइंड है चेंज हो रही है, और हम जिस तरह सोचते हैं वो भी चेंज होता है। और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ये सब में होता है। हम बॉम्बे में रहते हैं कि इलाहाबाद से है कि हांगकांग की, दिल्ली की, न्यूयॉर्क, लंदन है, कहीं पे भी दुनिया में लड़की हो लड़का हो, ये चेंज बचपन से लेके अडल्टहुड में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। और ये जब चेंज हमारे अंदर हो रही है तब फिजिकली चेंज हो, मेंटली चेंज हो, बट ये हमारे ऊपर काफी इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट मतलब हमारे ऊपर एक मतलब इफेक्ट होता है। नाउ हर इंसान का चेंज अलग होता है। आपने देखा होगा ये कोविड के टाइम पे आप किसी दोस्त को 3-4 महीने मिले नहीं हो, और जब आप मिलोगे अचानक आप बोलोगे कि अरे तेरा हाइट कितना बढ़ गया है, तुम मोटी हो गई हो, तुम पतले हो गए हो, यू नो। तो हाइट किसी और का फास्ट बढ़ता है तो किसी और का थोड़ा कम बढ़ता है। तो ये जो चेंज के बारे में जो बोल रही हूँ वो हर इंसान का अलग होता है दूसरे इंसान से। नेक्स्ट। ये जो चेंज हम बोल रहे हैं, ये चेंज अगर हम फिजिकल बोलते हैं, आपको मालूम है कि मैं अपना बाल लंबे हो गए वो चेंज नहीं बोल रही हूँ, बट हमारा गले का आवाज, लड़के लोग ने देखा होगा 16 साल, 17 साल, 18 साल अचानक हमारे जो बचपन का आवाज है वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। हमारा जो लुक्स है, लड़के लोग को थोड़ा चेहरे पे थोड़ा दाढ़ी आ जाता है, लड़की लोग का भी थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है लुक में, वो बचपन का चेहरा थोड़ा सा मेच्योर लुक हो जाता है। इमोशनली हम देखते हैं कि जब हम बचपन में हम घर से बाहर दौड़ के चले जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग गिल्ली डंडा, स्टोन, पत्ते, ये वगैरह वगैरह फ्रेंड्स के साथ दौड़ा दौड़ी खेलना। जैसे ही हम 16 साल में आ जाएंगे, 17 साल, अब हम थोड़े कम बाहर दौड़ी करेंगे, मोबाइल पे ज्यादा बैठेंगे, ज्यादातर जो दिखता है, हम हमारा एक ग्रुप फॉर्म करेंगे कि ये हमारे अच्छे दोस्त है। तो इमोशनली भी हम थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। सोशली अगर आप देखते हैं, सोशल चेंज मतलब हम हमारे जो पेरेंट्स के साथ, जो फ्रेंड्स है, जो रिश्तेदार है, उनके साथ भी जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। नेक्स्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम बचपन में हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ हम हर छोटी
चीज जाके डैडी या मम्मी को जाके बोल देते हैं, आई हो, आजी हो, आजोबा हो, हम लोग जाके शेयर करते हैं, बता देते हैं। पर जैसे ही हम 16-17 साल पे आते हैं, हम थोड़ा सा हमारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करते हैं, इतनी सारी बातें हम पेरेंट्स को नहीं बताते। तो एक चेंज है। दूसरा चेंज है कि ये टाइम पे हम ये भी मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जरूरतें क्या है। अब आपको मालूम है, पहले स्नेहल आपने शायद प्रेजेंटेशन स्क्रीन किया है। स्नेहल, आपका प्रेजेंटेशन प्लीज बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये टाइम पे हमको हमारी जरूरतें समझ पड़ती है। जैसे पहले हमको हमारे डब्बे पेरेंट्स पैक करके दे देते थे, मम्मी डब्बा दे देती थी, जो भी होता था हम लेके जाते थे, वही खाते थे। ज्यादातर हमारे पेरेंट्स, हमारे जो रिश्तेदार है, वो हमारा सब नीड्स का देखते थे। अब की उम्र में हमको थोड़ा पॉकेट मनी चाहिए, हमको बाहर फ्रेंड्सों के साथ जाना है, हमको घूमना है, हमको अलग चीज कुछ खाना है। तो ये जो चीज होती है, ये बहुत नेचुरल है कि हम खुद के बारे में, खुद के जो नीड्स होते हैं, वो हम समझना शुरू कर देते हैं ये एज में। नेक्स्ट एल्विन, ये उम्र में एक भी चीज होता है कि कभी कभी हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तकलीफें फेस करनी पड़ती है ना। ये कौन से तरीके तकलीफें हैं? जैसे ही हम 16 साल निकल जाता है और हम क्लास 10 के पास आ गए, हमारा एसएससी एग्जाम है, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी एग्जाम है, तब हमारे पेरेंट्स हमसे बोलने लगते हैं कि अब तुम क्या करोगे, पढ़ाई में मार्क्स अच्छे लेके आओ, अभी तुमको नौकरी ढूंढना है, कॉलेज जाना है। तो पेरेंट्स के, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस ये उम्र में थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब हम क्लास 5, 6, 7 तक पेरेंट्स बोलते हैं अरे पढ़ाई कर ले, पास हो जा, नेक्स्ट क्लास में चला जा, ठीक से पढ़ाई कर। बट क्लास 10 का जो एग्जाम होता है, ये लेवल पे अब पेरेंट्स हमारे को बोलते हैं कि अभी जो भी आपको आगे पढ़ना है, उसमें आपको अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, आपको ठीक से करियर सेट करना है। आप ये टाइम पे भी डिसाइड करते हो कि आपको घर पे रहना है उनके साथ, कि आपको हॉस्टल में रहना है। ये भी एक टाइम पे डिसीजन लेना होता है। तीसरी चीज है कि फैमिली में, अभी स्पेशली कोविड टाइम में हमने देखा है कि बहुत जन के पेरेंट्स का सैलरी, मतलब जो हमारा पगार होता है, वो पगार में कट हुआ है। किसी लोगों का नौकरी चली गई है, थोड़ा घर पे फाइनेंशियल पैसा जो है उसका दिक्कत हो गया है। घर पे उतना जिस तरह हमको पहले पैसे आते थे, वो सब बिजनेस थोड़ा कम हो गया है। तो ये थोड़ा सा जो कमाई कम हो गया है, ये जो सब इश्यूज है, ये 16 साल में, जब हम बचपन में हमको ये सब प्रॉब्लम समझ ही नहीं आता था। हम घर पे आते थे, खाना दिया जाता था, खाते थे, घूमते थे, बैठ जाते थे, टीवी देखते थे। 16-17 साल में ये सब चीजें हमको समझ आने लग जाती है। एल्विन, नेक्स्ट। ये जो हम चेंज हो रहे बचपन से लेके अडल्टहुड, ये उम्र में सिर्फ खराब चीज नहीं है, अच्छी भी चीजें है कि ये एज में एडवांटेज, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि अब हमारे हाथ में है जिंदगी। हमें डिसाइड करना है कि हम पढ़ाई के बाद, क्लास 10 के बाद, कौन सा स्किल के ऊपर काम करें। स्किल का मतलब क्या है कि आज गवर्नमेंट, आपने देखा है मोदी जी का गवर्नमेंट बार बार एक चीज बोल रहा है कि सिर्फ पढ़ाई मत करो, पढ़ाई के साथ एक स्किल को डेवलप करो। स्किल मतलब वो मेहंदी का स्किल हो, वो सिलाई बुनाई का स्किल हो, कारपेंट्री का काम हो, टेक्निकल कुछ काम हो। किसी बच्चे लोग को बहुत पसंद है इलेक्ट्रॉनिक चीजों के काम करना, किसी लोगों को मोबाइल के बारे में ज्यादा समझ आता है। जो भी चीज आपको पसंद है, वो स्किल को आप डेवलप करो, क्योंकि आज स्किल ही आपको जॉब देगा। मैम आवाज नहीं आ रहा। मैम you're on mute. मेघना मैम, you're on mute. I'm sorry. Ma'am, I think someone has put me on mute. I have unmuted myself, but I'll start again. Sorry. तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि ये एक स्टेज है कि जैसे मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि ये एज में पढ़ाई के साथ हमको स्किल भी डेवलप करना है। स्किल मतलब क्या होता है? एक कोई ऐसा चीज जो आपको पसंद है, उसको आप स्ट्रेंथन करो। क्योंकि आपने देखा है कि आज स्किल में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेहंदी लगाना।
या अगर आपको मोबाइल में काम करना पसंद हो, टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल काम हो, या आपको कारपेंट्री में शौक हो, तो जो भी चीज आपको, गाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, तो सिर्फ पढ़ाई करके अभी नहीं चलेगा। आपको अगर एक स्किल डेवलप करोगे तो ये स्किल के ऊपर आपको नौकरी मिलना और भी आसान होगा। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल क्लासेस चलते हैं जहाँ पे आप जाके ये स्किल को डेवलप कर सकोगे। तो ये अगर आप बचपन में ये चीज थी तो वो सिर्फ क्लासेस होती थी, बट ये अडल्टहुड में ये डिसीजन आप ले सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा, ये उम्र में स्ट्रेस वाला जो वर्ड है, आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं है जो हम बोल सके कि हमको स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस सबको है, और कोविड के वजह से, कोविड के वजह से स्ट्रेस सबको थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो 16 साल जो हमारा उम्र है, क्लास 10 के बच्चे लोग, ये टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमको किस चीज पे हो रही है? स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कल क्या होगा। कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। अभी आप लोग को मालूम है, गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि सबको कॉलेज ऑनलाइन करना है, स्कूल ऑनलाइन करना है। तो अभी हमारे पास मोबाइल है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, हम कितना खर्चा करेंगे, हमारे पास बुक्स है कि नहीं, ये सब जो हमारे चिंता है, घर पे हमारे पास पैसे है कि नहीं, ये सब जो कोरोना वायरस के वजह से जो हमको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो गया है, ये जो डर बैठ गया है, ये एक कॉमन चीज है। और जनरली और स्पेशली ये जो उम्र है 16 साल, ये एज में ये टेंशन थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट, तो जब हमको स्ट्रेस हो, हम उसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेस कैसे होता है। ये सबको मालूम है कि क्लास में रोज जाना, स्कूल में जाना, पढ़ाई से ज्यादा मजा था दोस्तों को मिलना। ठीक है, कैंटीन में बैठना, दोस्तों के साथ बस स्टॉप में जाना, चल के जाना, बाइक में जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये मजा था। बट उसके साथ टेंशन ये भी था कि अरे बाबा होमवर्क आएगा, क्लासेस जाना है, ट्यूशन पे जाना है, घर पे मम्मा पापा चिक चिक करते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ बात नहीं कर रहे, ये लड़की मुझे पसंद है बट वो लड़की किसी और को पसंद करती है, फिर हमको जॉब मिलेगा क्या, रात को 12-1-2 बजे तक मोबाइल पे बैठना, रात को फिर नींद नहीं आना, किसी लोग को ज्यादा भूख लगती है, किसी को भूख कम लगती है। बॉम्बे में वड़ा पाव का स्टॉल सब बंद है। कल मैंने पहली बार देखा कोई वड़ा पाव बेच रहा है और इतनी बड़ी लाइन थी उसके दुकान के बाहर। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये उम्र में ज्यादातर 16 साल में हमको थोड़ा स्ट्रेस कॉज करती है। नेक्स्ट, अगर हम देखें स्ट्रेस के बारे में, हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो कि स्ट्रेस में बैठ के टेंशन लेने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि जो इंसान 8 घंटे से कम सोता है, वो इंसान को फितरत पे आ जाएगा टेंशन लेने की। ना आप बोल सकते हो कि मैडम हम तो अच्छा सोते हैं, रात को 2 बजे सोने जाते हैं, सुबह के 12 बजे तक हम सोते हैं। जब हम नींद के बारे में बात कर रहे हैं, ये रिसर्च बताता है कि रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे का जो नींद होता है, सुबह 7 बजे तक का जो नींद होता है, ये नींद बेस्ट नींद है। ये नींद अगर आपकी पूरी होती है, 8 घंटे की नींद, तो फिर आपको स्ट्रेस जो होता है वो कम होगा। दूसरी बात है कि हमें ये आदत हो गई है कि जब हमको कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हम ये चीज जाके हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। हम नहीं चाहते उनको बताना, हम अपने आप के अंदर रख देते हैं, 1-2 फ्रेंड्स के बारे में बोलते हैं। और जब हम किसी और से ये शेयर नहीं करते, तब बच्चों याद रखो कि स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपको स्ट्रेस हो, आप किसी और के साथ इस बारे में बात कीजिए। अभी आप देखिए सुशांत सिंह का हमने सबने पढ़ा है न्यूज़पेपर में जो हो रहा है, बट एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके भाई बहन थे, उसके फादर थे, जितना भी उसने कोशिश किया है, सब एक ही चीज पूछ रहे कि उसने अपने प्रॉब्लम के बारे में दूसरे लोगों से बात क्यों नहीं किया। स्ट्रेस कम करने की एक स्ट्रैटेजी है कि आप लोगों के साथ ये आपका प्रॉब्लम शेयर करिए, सबसे ज्यादा आपके फैमिली वाले से शेयर कीजिए। तीसरी चीज, हमें आदत हो गई है मोबाइल पे बैठ के पिक्चर देखना, दोस्तों के साथ बात करना, गेम खेलना।
ऑफ कोर्स कोविड के वजह से अभी सब बाहर का जो होता है एक्टिविटी बंद हो गया है, बट हमारे साइकोलॉजी में हम बोलते हैं, प्रथमेश आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपको स्क्रीन बंद करना पड़ेगा प्लीज। प्रथमेश, थैंक यू। एल्विन, कैन यू प्रेजेंट प्लीज? जब हम फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि दिन के पूरे हफ्ते में थोड़ा बहुत हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में साइकिलिंग आ जाता है, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, कुछ भी चीज, आप वॉक पे चले जाओ, ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये जब आप करते हो आपका दिमाग, माइंड स्ट्रेसफुल चीज से हट जाती है। आप देखोगे आपको टेंशन हो रही है कुछ चीज में, आप आधा एक घंटे के लिए वॉक पे चले जाइए, एक अच्छा सा गाना सुनिए, वॉक कीजिए, जब आप एक घंटे बाद आओगे आप देखोगे आपका बहुत सारा टेंशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि जब आपको टेंशन हो रहा है, आप ऐसे चीजें करिए जो आपको खुशी देती है। खुशी, अगर वो बहुत जन को कुकिंग में खुशी होती है तो आप जाके थोड़ा कुछ खाना बना दीजिए। कुछ जन को, कुछ लोग को होता है कि कुछ जाके गेम खेल ले, दोस्तों के साथ बात कर ले। जो भी चीज आपको खुशी देती है टेंशन के टाइम पे, आप वो चीज कीजिए। सुहासिनी, आपने प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है, प्लीज बंद कर दीजिए। ये थोड़े बहुत चीजों से आप आपका स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट एल्विन, नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट स्लाइड। ये उम्र पे ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हमको, हमारा मतलब है आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब कौन है? हम पूरा सुबह से लेके शाम तक रोज वरुण धवन को देखते हैं, टाइगर श्रॉफ को देखते हैं, दीपिका पादुकोण को देखते हैं, भाग्यश्री को देखते हैं, करीना कपूर को देखते हैं, और सब बॉलीवुड हॉलीवुड पिक्चर के स्टार्स, ये सब जो मॉडल को हम देखते हैं, एक्ट्रेस को देख के, बहुत बार ये उम्र के बच्चे जो होते हैं 16-17 साल में, ये लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भी उनके जैसे कपड़ा पहनना चाहते, हम भी उनके जैसे, हमको भी लाइफ चाहिए, और हम कौन है और वो कौन है, वो इतने लकी क्यों हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, घर है, स्टाइल है, मेकअप है, बाल है, क्या उनके घड़ियां है, क्या बॉडी है, ये सब जो हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, उस वजह से हम खुद के ऊपर जो हमारा आइडेंटिटी है। नेक्स्ट एलिमेंट, आइडेंटिटी का मतलब मैं कौन हूँ। अभी जैसे मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है मीनल कदम बोल के। अब आज अगर मीनल कदम पिक्चर में देखने जाती है और वो देखती है करीना कपूर, बहुत, आपको उनको देखना है, आपको सोचना है कि अच्छा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कपड़ा पहनती है, बट मैं भी क्या उनसे कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो पढ़ाई में कितना अच्छी हूँ, मैं भी देखने में कितनी स्मार्ट हूँ, मेरे भी कितने अच्छे दोस्त है। तो आइडेंटिटी का मतलब हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम, हमारा जिंदगी का मेन पर्पस क्या है। जैसे मैं अपने आप को, अगर मेरा वजन ज्यादा है और मैं अगर वही चीज सोच सोच के दुखी हो जाऊं कि अरे मेरा वजन ज्यादा है, अरे अभी मेरा क्या होगा, तो फिर मैं दुखी के दुखी रह जाऊंगी। बट अगर मैं सोचूंगी कि देखो मैंने कितना सारा पढ़ाई कर लिया, जितना मैंने पढ़ाई किया उतना मैंने, इतना कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, मेरे कितने बच्चे मेरे लेक्चर्स पे आते, अगर मैं अच्छा सोचूंगी कि मेरा जिंदगी का मतलब क्या है, तो मुझे खराब सोच कम आएगा, वो मैं खुश रहूंगी। नेक्स्ट, एक चीज हमें नहीं करनी चाहिए और वो है, नेक्स्ट, हमें नहीं करनी चाहिए दूसरे लोगों की बातें जब हम सुनते हैं, एक्सटर्नल जजमेंट हम बोलते हैं, हम जब दूसरे लोगों की बात सुनते हैं तब हमें पूरी तरह से उनकी बात आंख बंद करके मान नहीं लेनी चाहिए। आप जैसे आपके पेरेंट्स हो, वो बोलेंगे कि आपको ये करना चाहिए, Ma'am, someone has muted you. Yeah, thank you. So आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब जब ये हम जब कॉन्स्टेंटली हमारे साथ दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, तो मेरा कहना है कि जब आपको लोग कुछ बोलते हैं कि तू पढ़ाई में अच्छी नहीं है, तू देखने में अच्छी नहीं है, कि तेरे दिमाग में कुछ है नहीं, तेरे को जिंदगी में कुछ होगा नहीं, लोग जब एक्सटर्नली आपको जज करके कुछ बोलते हैं, एक्सटर्नली मतलब बाहर के लोग जब आपको कुछ जजमेंट आपके ऊपर पास करते हैं,
तब आप उनकी बातें के ऊपर गौर मत कीजिए, आप खुद के बारे में जजमेंट्स लीजिए। मैं आपको और एक एग्जांपल बोलती हूँ। जब मैं बॉम्बे आई, मैं कलकत्ता से हूँ, मैं जब 18 साल की थी तभी मैं कलकत्ता में मेरे पापा मम्मी को बोला कि मुझे बॉम्बे आके साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है। जब मैं बॉम्बे आई, मेरे को बहुत रिश्तेदार ने बोला कि अरे कॉमर्स पढ़ो, साइकोलॉजी Ma'am, ये someone is सब्जेक्ट से muted कुछ you. नहीं होगा। Yeah, I think some student is doing it. No problem. I'm just unmuting myself. Can you all hear me? सुनाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो Yes, finger ma'am. up. Yes. I request, Thank you. I request to all the students not to mute anyone. It's my humble request to all the students not to mute anyone. The moderator is here to take care of the mute and unmute. So student, please do not mute anyone. Yes, ma'am, you can continue. थैंक यू अरिजिता मैम, थैंक यू। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे लोग ने बोला कि साइकोलॉजी करके कोई फायदा नहीं है, ये पागलों का सब्जेक्ट है। अब मेरा काम है उनका बात सुनना, क्योंकि हाँ, मेरा काम है। प्रथमेश सोनताटे, आप सबको म्यूट कर रहे हो, आप प्लीज म्यूट करना बंद करो। प्रथमेश, you please do not mute. Yes, ma'am. Sorry, ma'am, for the inconvenience. No problem. मैं जैसे बता रही थी कि मेरा काम है उनका बात सुनना, बट मुझे खुद के ऊपर जजमेंट लेना है कि मुझे साइकोलॉजी करना है कि नहीं है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जाम बोली हूँ। बच्चे लोग, तुम लोग 1 साल के अंदर तुम लोग का क्लास 10 एग्जाम खत्म होगा। बहुत जन तुम्हें बहुत कुछ समझाएंगे कि ये पढ़ाई कर, अभी पढ़ाई छोड़ दे, कोई बोलेगा शादी कर ले, कोई बोलेगा नौकरी कर लो। सबकी बातें सुनो, बट अपना फाइनल जजमेंट लो कि आपको क्या करना है, आपने आपके जिंदगी के बारे में क्या सोचा है, आपके पेरेंट्स आप क्या चाहते हैं उन आपसे। ये अगर आप करोगे तो आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रहेगा और आपको ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑलवेज, ठीक है। ये नेक्स्ट एल्विन, ये एक उम्र है जो सब लोग के साथ ये होता है, और वो है पेरेंट और बच्चे लोग के बीच में रिलेशनशिप। मैं आपको सच बोल रही हूँ, मेरा एक बेटा है, वो 10 साल का है, अभी 10.5 साल का है। 1 साल पहले तक जो भी मैं उसको बोलती थी कि ये खाना है, तुमको ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, रात को दूध पी लो, सोने के पहले ब्रश करके सो, चुपचाप मेरी बातें सुन लेता था। अब मैं लास्ट 6-7 महीने से देख रही हूँ कि जब भी मैं उसको बोलूं कुछ कि ये करना चाहिए तुम्हें, सबसे पहले वो मेरे को क्वेश्चन क्या पूछता है, क्यों, किसने बोला, क्यों करना है मेरे को, इसका लॉजिक क्या है। मैं उसको बोलती हूँ ज्यादा मोबाइल नहीं देखो, सबसे पहले वो मेरे को बोलेगा क्यों नहीं देखो, मोबाइल देखने का प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ होता है, 16-17 साल में थोड़ा बहुत ये अप एंड डाउन हो जाता है। अप मतलब ये बात नहीं है कि सबका पेरेंट के साथ रिलेशन खराब हो जाता है, बट कुछ चीजों में जो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि मेन रीजन क्यों है, क्योंकि बच्चे अभी मैच्योर हो रहे हैं। अगर आप वो तस्वीर में देख रहे हो, वो उसकी माँ है और वो बेटा है, और माँ बेटे को कुछ बोल रहा है और बेटा आर्ग्यू कर रहा है कि क्या हुआ। तो किस चीजों पे पेरेंट में और बच्चे में आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले बच्चे चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ गोराई बीच जा रहा हूँ, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। सबसे पहले माँ बोलेगी नहीं जाना है। क्यों जाना है, किसके साथ जाना है, 2 दिन तो बाहर रहेगा, क्या खाएगा, दोस्त कौन है, पैसे कौन दे रहा है, कितना खर्चा होगा, डेंजरस है। ये सब चीजें जब हम सुनते हैं, हम चाहते हैं कि अरे मम्मा प्लीज मेरे को जाना है, बस जाना है। तो ये जो चीज है कि हमको इंडिपेंडेंट हो जाना है, अब हमको पेरेंट्स को कोई कुछ बताना नहीं है, हमको हमारी मन का करना है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात है कि ये उम्र में, जैसे मैंने अपने बेटे का एग्जाम्पल बोला, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस जो बोलते हैं। नेक्स्ट एल्विन, बहस ये उम्र में थोड़ा ज्यादा होता है पेरेंट्स के साथ। हम चाहते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ ज्यादा बात ही नहीं करें,
तो थोड़ा घर पे उनका मतलब सुनना नहीं है, जितना हो सके घर के बाहर रहे, उनके साथ बात नहीं करना है। अगर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे तू कपड़े यहाँ पे फेंक के जाता है, तू नहा नहीं रहा है, तू ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, वो चाहते हैं कि हम हमारा बेस्ट दे और हम चाहते हैं कि वो हमसे इतना ज्यादा चिक चिक ना करे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। तो ये सब चीजें जो होती है ये हमारा रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करके हमको थोड़ा स्ट्रेस दे देता है। नेक्स्ट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पेरेंट्स के साथ झगड़ा करते रहे कि अभी मैं अपने बेटा जब मेरे को बोलता है कि क्यों 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 हर चीज में जब आर्ग्यू करता है, हर चीज, अभी कोविड के टाइम पे मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि जितना हो सके अभी हम बाहर नहीं जाएंगे, से बर्गर चाहिए, कभी मैकडॉनल्ड से चाहिए, कभी सबवे से चाहिए, कभी थम्स अप चाहिए, कभी कोक चाहिए, मेरी जिंदगी में बाहर नहीं जा सकता, मेरे दोस्त, मेरे को घर में घुटन हो रहा है। अभी उसका रोज का रोज कुछ ना कुछ चाहिए उसको। पूरा मोबाइल में अमेजोन से मुझे ये ऑर्डर करना है, मुझे वो ऑर्डर करना है। ये सब जब घर पे हमारे और फादर मदर और बच्चे के बीच में जो चिक चिक ये प्रॉब्लम्स होती है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं वो गलत है, मैं ये भी नहीं बोल रही आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो सही है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आप उनकी बात सुनो, सुनने के बाद आप उनके साथ बैठ के एक डिस्कशन करो। डिस्कशन मतलब झगड़ा नहीं, बैठ के बोलो कि आप चाहते हो मैं ये करूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं, अभी एक बीच का रास्ता सोचते, एक डिस्कशन करो, झगड़ा मत करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है। जैसे मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मोबाइल नहीं देखने का, फिर वो मेरे को बोलेगा कि मम्मा मोबाइल नहीं देखेगा, ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल भी जो ऑनलाइन होगा अब मैं ऑनलाइन करेगा भी नहीं। फिर मैंने उसको क्या समझाया कि ठीक है एक काम करते हैं, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक तुम्हारा स्कूल होता है, फिर तुम तुम्हारा होमवर्क खत्म कर लो, फिर 4 बजे से 5 बजे तक तुमको 1 घंटा मोबाइल मिलेगा, फिर तुम वापस अपना स्पोर्ट जो भी फुटबॉल वगैरह घर पे जो भी हो रहा है करो, फिर शाम को सोने के पहले 8 से 8:30 आधा घंटा तुमको मोबाइल मिलेगा। अगर तुमने अपना पढ़ाई कर लिया तो मैं तुमको दिन में 1.5 आवर मोबाइल दूंगी। तो मैं भी थोड़ा सा आगे आ के उसको अलाउ किया, वो भी बैठ के मेरी बात सुना और बोला हाँ ठीक है मम्मा, प्रॉमिस ना तुम मेरे को दोगे ना 1.5 आवर? मैंने बोला हाँ। तो ये चीज में क्या होता है कि प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात है, आजकल के बच्चे स्पेशली 16-17 साल के बच्चे लोग ज्यादातर टाइम दोस्तों के साथ मोबाइल पे या बाहर उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। थोड़ा टाइम आप आपके पेरेंट्स के साथ बिताइए घर पे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम जैसे मैं अभी पेरेंट हूँ, मेरा एक ही बेटा है, बचपन से हम उनके साथ रहते बड़ा करते हैं और फिर अचानक 17 साल में वो कम घर पे रहेंगे। अगर मैंने उसको पूछा क्या हो रहा है स्कूल में कॉलेज में, कुछ हो रहा है क्या, फ्रेंड्स कहाँ हैं, तुम लोग क्या किए, अरे कुछ नहीं है अभी छोड़ो ना, मेरे को बात नहीं करना है, अकेले रूम में बैठना है। तो थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ कार्ड्स खेलो, उनके साथ थोड़ा किचन में हेल्प करो। ये सब चीजों से आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ ठीक होगा, आपके स्ट्रेस कम होगा। और एक चीज नेक्स्ट एल्विन, थोड़ा बहुत ये भी मान के चलो कि आपके पेरेंट्स आपका भला ही चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट हो, तो थोड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट रखो, थोड़ा भरोसा रखो कि वो जो बोल रहे आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा नहीं लगेगा बट वो अच्छा ही होगा। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ और मैं अपना बेटे का देती हूँ। पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी कि जो स्कूल हो जाए, जो भी होमवर्क हो वो आपको उसी दिन को खत्म करना है। बहुत रोता था कि अभी तो टीचर ने बोला है 2 दिन बाद होमवर्क देना है, आज ही आज करने की क्या जरूरत है, तुम कितना मेरे पीछे पड़ जाते वगैरह वगैरह। रोते 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 रोज का होमवर्क रोज किया। 1 महीने के बाद क्लास टीचर ने सब क्लास के सामने 2 बच्चे लोग का नाम लिया कि ये 2 बच्चे को हम क्लास का सर्टिफिकेट और अवार्ड देते हैं कि ये बच्चे पूरा 30 दिन अपना होमवर्क टाइम से टाइम पे सबमिट किया और एक भी दिन एक भी होमवर्क उनसे छूटा नहीं। तो ये जो चीज जब उसका नाम लिया गया उसको अच्छा लगने लगा और फिर वो आके मेरे को बोला मम्मा तुम्हारे वजह से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, मुझे अच्छा लगता है।
तो ये जो हम बोलते हैं पेरेंट्स को थोड़ा ट्रस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये उम्र में। नेक्स्ट, से नो टू कंपैरिजन। ये हमारे में कॉन्स्टेंटली हम दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या है कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास है, एक्सेट्रा। ये जो कंपैरिजन, आप फोटो देख सकते हो, ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कंपैरिजन के वजह से हमें अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। कंपैरिजन का मतलब मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है, मेरे पास तो खाली सैमसंग का है, मुझे भी आईफोन चाहिए, और आप जिद पकड़ लेते हो घर पे कि मेरे को आईफोन चाहिए, या मेरे फ्रेंड के पास ये जूता आया है, मुझे भी चाहिए। ये जो हम कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, इस वजह से हमें बहुत बार टेंशन होती है। नेक्स्ट, अभी देखिए आप फोटो, एक आइसक्रीम है कोन में, एक आइसक्रीम है स्टिक में, और दूसरा है बिस्किट। ठीक है, ये तीनों चीज अलग है, और ये तीन चीज एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप वहां पे प्लांट दिख रहा है आपको, एक प्लांट एक छोटा ग्रो हुआ है, दूसरा प्लांट बड़ा ग्रो हुआ है, तो एक प्लांट दूसरे प्लांट को नहीं बोल सकता है कि अरे मैं तो आपके जैसे इतना, मेरे को भी फ्लावर चाहिए। हर प्लांट का ग्रोथ अलग होता है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, खुद को दूसरे लोग के साथ कंपेयर मत करो, जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है। नेक्स्ट, सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरे के साथ आप कंपेयर मत करो। ये आप देखो, I was cycling the other day and noticed a person ahead of me. I could tell he was cycling a little slower than me and decided to try and catch him. I had about 1 kilometer to go before turning left for my destination. So I started cycling faster and faster, and every block I was gaining on him just a little bit. After a few minutes, I was only about 100 meters behind him, so I really picked up the pace and pushed myself. You would have thought I was cycling the final stretch of Tour de France. Finally, I caught up with him and passed him by. On the inside, I felt so good. I beat him, of course, but he didn't even know we were racing. After I passed him, I realized that I had been so focused on competing that I had missed my turn, had gone nearly 5 blocks past it, and had to turn around and go all the way back. Isn't that what happens in life when we focus on competing with co-workers, neighbors, friends, family, trying to outdo them or trying to prove that we're more successful or more important? We spend our time and energy running after them, and we miss our own paths. Imagine you set a ladder on a wall and you spend energy, resources, and most importantly time to climb up that ladder. So what happens when you compare yourself to others is that once you finally climb the wall, you realize that it was the wrong wall after all. As a result, you're not as happy as you thought you'd be, and now you have to find more time and energy to switch the ladder to the correct wall and start your own journey. Another thing is that comparing never stops. If you compare yourself, for example, financially, there would always be someone richer than you. Even if you're the 10th richest person alive, there would still be 9 more people that are richer, and you'll never feel happy. It's a battle that you'll probably never win. But don't get me wrong, not all competition is bad. Not at all. Next time you want to compete, do it. But do it with yourself. This is the way to go. Competition can drive you forward and help you grow when you can use it in your advantage. If today you were able to score 1 goal, record 1 video, lift X amount of weights, you should challenge yourself. When you wake up tomorrow, try to surpass today's achievements. If you made $100 today or wrote 1,000 lines of code, make sure you beat yourself tomorrow. I will make more money, make more calls, I will write more code, do more reps, work more hours than I did yesterday. This should be your mindset. After all, you can never go wrong in this competition, because what you compete against are your visions and goals, and not what other people do and think is valuable. So be smart, stop comparing yourself to others, but always compete with yourself. थैंक यू बच्चे लोग। अगर मैं आपको क्विकली समझा सकती हूँ कि ये वीडियो का मतलब क्या है। पहले अगर आप अपने एग्जाम्पल देखा, एक लड़का साइकिल कर रहा है, वो सामने वाले को जब वो देख रहा है, कंपटीशन है, सामने वाले को देखता है साइकिल कर रहा है, वो बहुत फास्ट चल रहा है कि अरे मैं उसको मुझे हराना ही है और मैं फास्ट साइकिल करूं। ऐसा होता है जिंदगी में कि आप आगे वाले को बीट करके आगे निकल गए,
बट आपका फोकस इतना ज्यादा था उसको हराने में कि आपने ये भी नहीं देखा कि जहां पे स्टॉप का पॉइंट था आप उसके आगे निकल गए। तो जिंदगी में ये वीडियो क्या बोलता है कि कंपटीशन करना सही है, बट कंपटीशन के टाइम पे ये मत भूल जाओ कि तुम्हारा गोल क्या है। तो तुम्हारे, अगर आपने वो लिस्ट भी देखा है कि आप दुनिया में, अभी आप अंबानी को देखो, मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे ज्यादा रिच आदमी है, नंबर 3 पे है, 4 पे है, 6 पे है। अगर वो बैठ के सोचेगा कि अरे मैं नंबर 6 पे है तो मैं कितना दुखी है, मेरे पहले 5 जन और है, तो वो जगह पे इंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसके पास है, दुनिया में 6 नंबर होना मतलब छोटी बात नहीं है, बट उसके पहले 5 जन और भी है जो उससे ज्यादा पैसे वाले हैं। तो जिंदगी में आप अगर कॉन्स्टेंटली, अगर आप हर टाइम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करोगे कि वो देखने में मेरे से ज्यादा अच्छा है, उसका स्किन ज्यादा है, वो ज्यादा गोरा है, ज्यादा काला है, मोटा है, लंबा है, पतला है, पैसा ज्यादा है, चीजें ज्यादा है, तो फिर आप आपके खुद की जिंदगी में जो चीजें हैं वो आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट, तो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो चीज है उस पे आप फोकस करो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो आप सोचो कि हमें, हमारे पास जो चीज है वो, मैं भगवान को थैंकफुल हूँ कि मेरे पास वो चीज है। आज आप देखो, कुछ दिन पहले बॉम्बे में कितना आंधी तूफान हुआ है। अगर हमारा छोटा घर है, हम 1 रूम किचन में रहते हैं, हम चॉल में रहते हैं, हम 2 BHK में रहते हैं, कि हम बंगलों में रहते हैं, आप सोचो कि एटलीस्ट आपके सिर के ऊपर छत है, रास्ते पे जो लोग बैठे होते हैं उनकी क्या हालत होती है। तो आप ऐसे सोचो कि एटलीस्ट हमारे पास ये ब्लेसिंग्स है। दूसरा, जब आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मैडम, ये तो पिक्चर में भी बोला जाता है, आप ये सोचो कि आपके पास कौन सा स्ट्रेंथ है। आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो किसी और का वीकनेस होगा। मैं आपको सच बोल रही हूँ गाइस, मैं जब बॉम्बे में आई, मेरे को बहुत जन ने बोला कि अगर, अभी मेरी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं सच बोल रही हूँ, वो सिंगापुर में रहती है, करोड़ों में कमाती है, बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर नहीं है, वो सीनियर मोस्ट है, बहुत 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 पैसे है उसके पास, और उसने कॉमर्स किया, कॉमर्स के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, और आज बाहर के देश में बहुत बड़ा घर है, बहुत गाड़ी है वगैरह। अगर मैं अपने घर में सोच के सोचूंगी कि अरे मेरी ही छोटी बहन, उसके पास 3 घर है, एक तो ब्रॉड रेडी है, दिल्ली में घर है, बैंगलोर में, चेन्नई में है, मेरे पास तो एक भी घर नहीं है, मैं तो किराए के घर में रहती। अगर मैं ये सोचती हूँ तो मुझे खराब लगेगा, डिप्रेशन होगा, मैं खुद के बारे में अपना, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। एक दिन मैंने अपने बहन को बोला कि जैसे मैं ऐसे प्रोग्राम्स करती हूँ ना, तू भी आना ऑनलाइन और एक प्रोग्राम कर। तुमको मालूम है उसने मेरे को क्या बोला? उसने मेरे को बोला कि नहीं दीदी, मैं तुम्हारे जैसे कैमरा पे बात नहीं कर सकती, मैं बहुत नर्वस टाइप की हूँ, मेरे को अगर तुम पेपर पेंसिल कैलकुलेटर दे दो, मैं अपना CA का काम अच्छा कर सकती हूँ, बट मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती। ना मैंने तब सोचा कि उसके पास कितना सारा चीज है जो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है कि अभी मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, थोड़े बहुत बच्चे लोग का कैमरा ऑन है, बट मैं जो बात कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकता, अब कर सकती है। तो इसमें हमेशा अपना चीजों पे फोकस करो, तो तुम्हारे पास है, दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करो, तुम 100% टेंशन कम होगा तुम। नेक्स्ट, अच्छा, ये उम्र में हमें एक चीज बहुत स्ट्रांगली आ जाता है, नेक्स्ट सेल में हमारे में आता है कि हम दूसरे लोग को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, एक्सेट्रा। मैं अभी अब एग्जाम्पल आप दे रही हूँ। क्लास में आपने देखे होंगे, जब आप लोग क्लास में बैठते हो, टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा 1-2 बंदे जरूर होंगे जो हमेशा हाथ ऊपर करके आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि टीचर उनके बारे में अच्छा सोचे, टीचर बोले कि अरे ये बच्चा तो पढ़ के आता है। तो ऑलवेज दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ मतलब आप हमेशा चाहते हो कि लोग आपके बारे में अच्छा बोले। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग रिस्की डिसीजंस लेते हैं, रिस्की मतलब वो चीज थोड़ा कुछ डेंजरस करना चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अरे वाह देखो क्या बढ़िया काम किया है। तो ये प्रूविंग योरसेल्फ जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए आप मेहनत करो। अगर आप कुछ चीज में अच्छा हो तो आप दुनिया को दिखा दो कि आप उस चीज में अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट,
ना जब हम दूसरे लोग को ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, मैंने जैसे पहले ही बोला, जैसे आप लाइन में वहां पे देख सकते हो कि रेसिंग चालू है और रेसिंग में सब लोग बैठे हैं और सब लोग रेस के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप खुश हो कि नहीं। मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, जब सुशांत सिंह की डेथ हुई पूरे न्यूज़पेपर में पहला छा गया कि वो बहुत अच्छा एक्टर था, दूसरे ओर से भी बहुत अच्छा कर रहा था, पटना शहर से आया था, अकेले कितना कुछ कर लिया, बट उसको डिप्रेशन क्या बात पे थी कि वो इसके साथ काम नहीं कर सका, उसके साथ काम नहीं कर सका। ये जो कॉन्स्टेंटली हम हमारे दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे को दिखाए कि हम आपसे बेहतर है, ये गलत है। नेक्स्ट, हमको ये करना चाहिए कि हम खुश हैं, हम हमारा मेहनत कर रहे हैं, हमको दूसरे चीज को किसी को प्रूव कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू विल बी अ हार्ड पर्सन। तो वहां पे फोटो पे देखिए क्या लिखा है, अगर आप हार्डवर्क करोगे, आपका फोकस ठीक रहेगा, आपको जिंदगी में कैसे सब कुछ करना है आपने सोच के रखा है। यूसुफ, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? थैंक यू यूसुफ। नेक्स्ट,